खेसारी लाल यादव फूट फूट कर रोए, जनता के सामने गुहार लगाई कि उन्हें वोट दें, लेकिन वोटिंग के दिन ही उनके साथ खेला हो गया। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान खेसारी लगातार राम मंदिर पर सवाल उठा रहे हैं। सीएम योगी के बिहार में दिए भाषण पर भड़क रहे थे, क्योंकि सीएम योगी ने बिहार में अप्पू पप्पू टप्पू वाला बयान दिया था। जल्दी से सुनिए सीएम योगी ने कौन सा बयान दिया था जिस पर खेसारी भड़क गए थे और अब उनके साथ खेला हुआ है। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। सुना आपने, इसी बयान पर खेसारी भड़क गए थे। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत कर खेसारी लाल यादव ने कहा कि एनडीए के नेता जंगल राज छोड़कर अपना काम बताएं कि उन्होंने बिहार के लिए क्या किया है। योगी आदित्यनाथ किसी नेता के मुंह से जंगल राज सुन लिए हैं, क्योंकि वे तो यहाँ रहे ही नहीं है। उन्हें एक बार छपरा में आकर यहाँ के व्यापारियों का दर्द देखना चाहिए, तब उन्हें पता चल पाएगा कि लोग क्यों सरकार बदलना चाहते हैं। हालांकि बाद में यूटर्न होते हुए थोड़ा सहज होते हुए योगी आदित्यनाथ के अप्पू टप्पू और पप्पू के बयान पर खेसारी लाल यादव ने कहा कि वो तीनों दिग्गजों की बातें हैं, वो तीनों के तीनों मेरे गार्जियन हैं। योगी आदित्यनाथ भी मेरे गार्जियन हैं। उनके शब्द बुरे हो सकते हैं, मुझे वो सम्मान देना ही पड़ेगा। वो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, वो दिग्गज हैं, वो आपस में लड़ते हैं। ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। आपके शब्द दुनिया सुनती है। किसी को नीचा दिखाने के लिए आप अपने आप को गंदा मत बनाइए। लेकिन अब खेसारी के लिए मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। खेसारी के इस बयान ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक दबाव बताया, तो कुछ लोगों ने कहा कि ये बस कानूनी प्रक्रिया है। दरअसल खेसारी का बंगला मुंबई के मीरा रोड इलाके में स्थित है, जहां अब बुलडोजर चलने वाला है। दरअसल इस बंगले में पहले अभिनेता कुमार खेनू और बजरंगी भाईजान फेम हर्षाली मल्होत्रा भी रह चुके हैं। इस इलाके को पॉश माना जाता है और यहाँ किसी भी निर्माण पर बीएमसी की नजर रहती है। अब आपको बता दें कि खेसारी को नोटिस मिला है बुलडोजर एक्शन का। सवाल ये है कि क्या ये नोटिस सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई है या फिर बिहार चुनाव के बीच एक सियासी दबाव। फिलहाल खेसारी ने कहा है कि वो इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, बस इतना जरूर बोलेंगे कि वो घर मेरे सपनों का घर है, अब जो होगा वो देखा जाएगा। उनके समर्थक इसे दिल तोड़ने वाली खबर बता रहे हैं, जबकि विपक्षी दल इसे कानून के तहत कार्रवाई कह रहे हैं। बिहार की सड़कों पर जहां वोटिंग की गहमा गहमी जारी है, वहीं मुंबई में खेसारी के बंगले पर बुलडोजर की आहट। एक तरफ वोटिंग का जश्न है, दूसरी तरफ खेसारी के सपनों के घर पर खतरे की दस्तक। यही है भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सच, जहां हर चुनाव में कई पेच हैं। बता दें कि बिहार में चुनावी भागदौड़ के बीच में खेसारी लाल यादव के घर पर संकट आ गया है। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और वर्तमान में बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव का मीरा रोड स्थित बंगला मुश्किल में पड़ गया है। मीरा भयंदर नगर निगम MBMC ने उन्हें उनके बंगले में अवैध निर्माण के संबंध में कड़ा नोटिस भेजा है। इसमें कहा गया है कि अभिनेता ने स्वयं अनधिकृत कंस्ट्रक्शन नहीं हटाया तो निगम का अतिक्रमण विभाग बलपूर्वक इसे ध्वस्त कर देगा। ये कार्रवाई तब सामने आई है जब महानगर पालिका ने अपने क्षेत्र में अतिक्रमण की जाँच की। इस समय खेसारी लाल यादव और उनका परिवार चुनाव प्रचार के चलते बिहार के छपरा में व्यस्त है, जिस कारण उनके घर पर कोई मौजूद नहीं था। नोटिस के अनुसार खेसारी लाल यादव के बंगले में लोहे के एंगल और चादरों का उपयोग करके ग्राउंड पहली मंजिल और दूसरी मंजिल पर शेड का अवैध निर्माण किया गया है। साथ ही पास किए गए मैप में भी बदलाव करके निर्माण किया गया है, जिसके लिए कोई अनुमति नहीं ली गई है। महानगर पालिका के वार्ड समिति ने शिकायत मिलने के बाद स्पॉट का मुआयना किया, फिर इस अवैध कंस्ट्रक्शन की पुष्टि की। खेसारी लाल यादव को तत्काल ये निर्माण स्वयं हटाने का आदेश दिया गया है। फिलहाल खेसारी लाल लगातार सिंपैथी बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन होना तय है। अब जाते जाते आप सीएम योगी का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने अप्पू पप्पू और झप्पू कहा था। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू
सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे, उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस के नेता राहुल जी जब भी कहीं जाते हैं भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत को अपमानित करते हैं, विदेशी आक्रांताओं को महिमा मंडित करते हैं। और ये सभी, ये जो तीन इंडी गठबंधन के तीन बंदरों की जोड़ी है, बहनों और भाइयों, ये तीन बंदरों की जोड़ी ये बिहार में खानदानी माफियाज को गले लगा करके अपना शागिर्द बना करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। बिहार की सुरक्षा, घुसपैठियों को बिहार की धरती में घुसा करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाना, ये इंडी गठबंधन जो आज यहां पर कम्युनिस्ट के नाम पर, एमआलए के नाम पर या आरजेडी और कांग्रेस के नाम पर आया है, बहनों और भाइयों, ये इसलिए आया है जिससे गरीबों के राशन पर डकैती डाल सके। ये इसलिए आया है क्योंकि पुराना अनुभव है, पहले राशन मिलता नहीं, गरीबों को मिलता नहीं था आरजेडी के समय, और गरीबों के राशन को तो खाया ही खाया, इन्होंने तो पशुओं के चारे को भी खा दिया था। ये वही लोग हैं, बात गरीबों की करेंगे और गरीबों के गटई को दबाने का काम भी करेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने नौकरी नहीं दी, नौकरी के नाम पर आपके पैरों के नीचे की जमीन को भी हड़पने का काम किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने किसानों के जमीनों पर कब्जा करवाया था और फिर किसानों को प्लान करने के लिए मजबूर किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार में माफिया राज ला करके यहां के व्यापारियों के सामने, यहां की बहन और बेटियों के सामने, यहां के नौजवानों के सामने पहचान का, सुरक्षा का और सम्मान का संकट खड़ा कर दिया था। आज नए बिहार में नौकरी भी है, रोजगार भी है, निवेश भी है,